देश में जो नफरत का हालात बना है, पूरे देश में मोहब्बत को कुचलने का काम किया है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने भाईचारा को खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है। नरेंद्र मोदी जी मोहन भागवत के इशारे पर काम करते हैं। ये भस्मासुर है, जो भी उनके साथ आता है उनको भस्म कर देता है। इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, भारत असली इंडिया भारत का प्रतीक है। इस देश में मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम, वही आदमी आज इस देश के रहनुमाई का कसम खा रहा है। हमें भरोसा नहीं होता उनके बात पर। और 24 में नरेंद्र मोदी सफाया नमो 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 नमो, बिल्कुल नमो नमो होने वाला कि मनुवाद को आप लाना चाहते हैं, जातिवाद को लाना चाहता है, संप्रदायवाद को लाना चाहते हैं, आप हिंदूवाद को खड़ा करके हिंदू मुस्लिम का नफरत पैदा करके पुनः आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं। ओवैसी जी को सब लोग पूरे भारत जानता है। ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और मुझे कहना नहीं चाहिए, पर बहन जी आप पता लगाइए, बहन जी पर भी प्रश्न चिन्ह है। ओवैसी के अलावा मुस्लिम और दलित लीडरशिप में प्रयास चालू है। और जो इंडिया जो खासकर ये भारतवर्ष का 115 करोड़ लोग का जो इंडिया बनी है, 115 करोड़ बिल्कुल दलित और मुसलमान साथ होंगे, पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर बदलो हिंदुस्तान। इंडिया वो सच्चाई है जिसको हम भारत बोलते हैं, और उस भारत में 125 करोड़ लोगों का भारत है। तो आज जो लड़ाई है, पूरे देश में जो नफरत का हालात बना है, पूरे देश में मोहब्बत को कुचलने का काम किया है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने भाईचारा को खत्म करने का काम किया है, पूरे देश से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, पूरे देश से संविधान को समाप्त करने का बात किया है। तो आज वैसी स्थिति में इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनी है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल वो समाप्ति के कागार पर है, उनको कुछ बचा नहीं है। अब बिल्कुल अगर कुछ बचा है तो वही अब सोच रहे हैं कि विपक्ष में हमारी कितनी सीटें मिल जाएगी कि अपोजिशन की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, और बुरा दिन वो भारतीय जनता पार्टी के आएगा। इसलिए आप मत फंसिए। आप पूरा देश 125 करोड़ उनके झांसे में आ गया। पूरे देश को लोगों ने कहा, इतनी सारे बड़े बड़े बहुत लंबे चौड़े निकाला, उन्होंने घोषणा पत्र निकाला और घोषणा पत्र में कहा, उसने एक ही बात उसने कहा कि हम भारत को भारत में अच्छे दिन लाने वाले हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आए ये पूरे देश को मालूम पड़ गया। अब उन जो कुछ पार्टियां अच्छे दिन के लिए आए हैं, अपने को अच्छा करने के लिए आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को आज अच्छा नहीं होने जा रहा है तो सहयोगी दलों को अच्छा दिन कहां से आएगा। और जिसका परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है। नरेंद्र मोदी जी मोहन भागवत के इशारे पर काम करते हैं। ये भस्मासुर है, जो भी उनके साथ आता है उनको भस्म कर देता है। आप रिकॉर्ड निकाल करके चल जाइए, जो भी बिल्कुल गया, जो भी भारतीय जनता पार्टी में गया, जो वॉशिंग मशीन में गया, वो सबकी औकात समाप्त हो गया। अगर नीतीश जी भी समय से नहीं चेतते 6 महीना पहले तो शायद उनकी भी तेरही हो जाती। भाजपा वाले कह रहे हैं इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, भारत असली नाम। इंडिया भारत का प्रतीक है। इस देश में जो बिल्कुल मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो इस देश के अक्सरियत को अपने कदमों के अंदर कलियों की तरह इस बाग को कुचला है, और वही आदमी आज इस देश के रहनुमाई का कसम खा रहा है। हमें भरोसा नहीं होता उनके बात पर। इस भारत के 125 करोड़ लोग आज त्राहिमाम हैं। आज बिल्कुल जो आज इस हालात है इस देश में, बेरोजगारी का जो हालात है देखिए, शिक्षा की स्थिति है वो देखिए। इस देश में 5 किलो अनाज देकर वोट लेना चाहते हैं। इस देश के 125 करोड़ जानना चाहता है, नहीं पूछना चाहता। वो झांसा था, उन्होंने तो कहा। आपने गृह मंत्री का बयान नहीं सुना क्या? आपने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात किया था। 2 करोड़ की नौकरी आपने नहीं दिया। किसानों का आय दुगना करने की बात आपने कहा था। आपने पढ़ाई दवाई फ्री करने की बात कहा था। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा नहीं था, वो तो चुनाव का हमारा जुमला है। तो ये जुमला बाबू हैं। आप जुमला बाबू के बातों में नहीं आना चाहते। हाथों में है और देश को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, किसी के हाथ में फंस गया है तो अलग बात है। देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये भारत देश जो, अगर यहाँ पर 125 करोड़ आबादी है तो इस भारत की गिटी मिट्टी में भी रखने वाले, मेहनत करने वालों का यह देश है। जिनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है सब सरकार, जो आज गरीबों के बेटों को आरक्षण खत्म कर दिया, जो इस सरकार ने इस देश के सारे विभागों को प्राइवेट करने का काम किया, इस देश के कमजोर लोगों को तबाह करने का काम किया, इस देश में IRDP गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले लोगों को सारी सुविधाओं को खत्म करने का काम किया, पढ़ाई और दवाई पर संकट लगाकर रह दिया, महंगाई की मार से देश तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देश के 125 करोड़ बिल्कुल माफ करने वाले नहीं है। और 24 में नरेंद्र मोदी सफाया नमो 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 नमो, बिल्कुल नमो नमो होने वाला है। ये नमो नमो जाने वाले हैं। नमो मतलब नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का अब साफ होने वाला है। नरेंद्र मोदी का सफाया कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी गठबंधन बना ले। नहीं, मोदी जी हैं कौन? मोदी जी कठपुतली हैं RSS का। मोदी जी इस भारत का, आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री हैं, तो उसी तरह का, मैं महामहिम को नहीं बोलना चाहता, बड़ी अफसोस की बात है। आपने देखा होगा कि एक ट्राइबल के साथ मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। आज अफसोस की बात है, जिस देश को संविधान के रास्ते ले जाना था, संविधान से जिसे सजा देना था, आज उस व्यक्ति को हाथ में गणपति का फोटो दे करके जिस पे पेशाब किया गया एक ट्राइबल के बेटा पर, और उसको मुख्यमंत्री जी थाली लेकर पांव धो रहे हैं।
अरे हमें ये खुशी तब मिलती जब संवैधानिक कार्रवाई करते और स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका करके उसको दिखाते ये हमारा कानून का राज है। लेकिन पूरे प्रकरण से तो साबित हो गया कि मनुवाद को आप लाना चाहते हैं, जातिवाद को लाना चाहता है, संप्रदायवाद को लाना चाहते हैं, आप हिंदूवाद को खड़ा करके हिंदू मुस्लिम का नफरत पैदा करके पुनः आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं। कहां से कौन बोलता है? आपके आंकड़े अगर होंगे तो मुझे बता दीजिए आप कि आपके पास कहां से 100 करोड़ है। आप देश में 100 करोड़ हिंदू है तो मुझे बताइए क्या दलित इस देश में हिंदू में आता है? मुझे क्या, अगर हिंदू में आता है तो मुझे बताइए किसने मोरा रोका जगजीवन राम जी को मंदिर जाने से? अगर हिंदू इस देश में SC ST OBC अगर हिंदू है तो कुछ तो बोलिए। तो आपको तो पता होना चाहिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया कुछ ही दिन पहले जब मंदिर में पूजा करने गई थी, जिनको गर्भगृह तक पहुंचने नहीं दिया गया। अगर उन्हें आप हिंदू मानते, अगर उन्हें अपना आप मानते, अगर उनसे आपका प्रेम होता तो 2 कौड़ी का पुजारी उन्हें गर्भगृह से बाहर निकाल देता। वहीं वैष्णवी जी रेल मंत्री जी को गर्भगृह के अंदर ले जाकर के ब्राह्मण के हाथों पूजा कराया जाता है। और महामहिम को अगर कोई दोस्त तो यही था ना कि आदिवासी परिवार में जन्म हो गया। आदिवासी परिवार में जन्म लेने का सजा उन्हें है कि वो मंदिर में उन्हें पूजा करने से रोका गया। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कहा जाता है 100 करोड़ हिंदू, तो 100 करोड़ हिंदू तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ 100 करोड़ हिंदू है? आप मुझे बताइए ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें दलित हिंदू है? क्या OBC हिंदू है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ST हिंदू है? क्या अछूत हिंदू है? क्या चर्मकार हिंदू है? क्या दुसाध हिंदू है? जिससे धरती छुआती है, जिससे जमीन छुआता है, जिससे तालाब छुआता है, जिससे स्कूल छुआता है, जिससे किताब छुआता है, जिससे मंदिर छुआता है, आप उसे हिंदू समझते हैं? अगर हिंदू आप समझते हो तो अपने आप को ब्राह्मण कह ले। तुम पहले कहना बंद कर दो। जिस दिन ब्राह्मण कहना बंद कर दोगे उस दिन हम हिंदू कहना शुरू कर देंगे। की बात किसी कर रहे हैं? मायावती ओवैसी के अलावा मुस्लिम और दलित लीडरशिप में चंद्रशेखर हैं, बदरुद्दीन अजमल है, उनको क्यों नहीं शामिल? आएंगे, प्रयास चालू है। और जो इंडिया जो खासकर ये भारतवर्ष का 115 करोड़ लोग का जो इंडिया बनी है, 115 करोड़ बिल्कुल दलित और मुसलमान साथ होंगे। पिछड़ा दलित मुसलमान मिलकर बदलो हिंदुस्तान। बिना मुसलमान इस भारत के 20% भारत में 20% मुसलमानों की आबादी है। बिना मुसलमानों का भारत नहीं बन सकता है। आप मुसलमानों की नीयत पर कभी शक मत करना। ये वही मुसलमान है जब आजादी के समय में मोहम्मद जीना ने ऐलान किया था कि भारत छोड़कर आ जाओ। और उस समय सुनिए मुसलमानों पर कभी शक मत करना। ये भारत में वही मुसलमान है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के खानदान के लोग हैं। भारत का मुसलमान जो है वो असली देशभक्त है। जो आज इस देश में देशद्रोही है वो आदमी आज देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहा है। नहीं छोड़िए, बाद पहले एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपने सवाल मुसलमानों का अगर किया है, मुझे दिन याद है जब 1947 में मोहम्मद जीना ने कहा था तुम्हारे लिए मैं एक नया मुल्क बनाया हूं, आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान में आ जाओ। लेकिन मुझे याद है जब भारत के मस्जिद के मीनार से, इस मुल्क के मस्जिद के मीनार से खड़ा होकर के जब ऐलान किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ये भारत को छोड़कर नहीं जाना भारत के मुसलमानों, क्योंकि भारत की इसी मिट्टी में तुम्हारे पुरखों की कब्र है। अब भारत के मुसलमानों ने परीक्षा देने का काम किया। 20% में आधा % मुसलमान भी भारत से बाहर नहीं गए और भारत की मिट्टी में रहकर, भारत के देश में रह करके ये परीक्षा देने का काम किया। अब देशभक्ति का परीक्षा दिया। 100 में 100 मुसलमान भारत में खरा उतरने का काम किया। आज मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो, मुसलमानों को आप राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हो, राजनीतिक शस्त्र बनाना चाहते हो। बिल्कुल एक आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। या बाकी सेकुलर पार्टियां उनको टिकट क्यों नहीं देती? छोड़िए टिकट की, क्यों नहीं? हम कह रहे हैं आप पहले ये तो आप सुन लो कि भारत के आजाद कराने वाले लोग, भारत के आजाद कराने वाले लोग हैं वो भारत में स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। और भारत में जो देश प्रेमी थे, जिसने लहू बनाया देश के लिए, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जो देशद्रोही है, जिसका पुरखा इस देश में लूटा है, जिसका पुरखा इस मुल्क को समाप्त करने का काम किया है। हम किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते, हम अपने कमाई खाते हैं, अपने मुल्क में भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। बाबा साहब ने बड़ी ताकत मुझे दिया है और मुझे संविधान से लड़ने की हिम्मत है, मैं लड़ूंगा। लेकिन जिसके बाप दादा इस देश के नहीं है, मुल्क के नहीं है, देशद्रोही है, वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बगा रहा है। ये बात तो हम जरूर कहेंगे। नहीं बोलिए ना, संघ परिवार कहाँ था? आज से 10 साल पहले नागपुर में किसका झंडा लगता था? मुझे बताओ। RSS के मुख्यालय पर आज तक झंडा लगा क्या? मुझे बताओ आप इस बात का। और आज भी RSS के उसी के परिवार के लोग इसमें स्वतंत्रता सेनानी है। अगर इतने बाहुबली थे तो भारत 1500 साल गुलाम रहा, तो 1500 साल में जो गुलामी हुई तो आपके पुरखा कहाँ थे भारत को आजाद करा देता? इतने लोग कौन शेर है? कौन? मोदी जी शेर है?
तो मोदी जी शेर है तो मुझे बताइए, मोदी जी के 56 इंच का सीना मुझे बताइए, और कहाँ शेर है मुझे बताइए, कौन सी देश में, कौन सी कंट्री में? आप बताओ वो चीन के सामने कितना शेर है? चीन के कितना एकड़ जमीन को बाहर किया? बताओ मुझे। लाल किला बेचने वालों को शेर कहते, इस देश के BSNL को बेचने वाले को आप शेर कहते, इस देश की बंदरगाह बेचने वालों को आप शेर कहते, इस देश में कोयला की खादान बेचने वालों को आप शेर कहते, CCL बेचने वालों को आप शेर कहते। मुझे तो समझ में नहीं आता शेर और गियड़ की परिभाषा आप क्या जानना चाहते हैं? आखिरी सवाल, बिल्कुल शेर नहीं है। 2024 में क्या नारा होगा? 2024 में बिल्कुल हारेगा एनडीए और जीतेगा इंडिया। इंडिया जीतेगा और 400 सीट जीत करके हम फिर से अपील करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जो भी एनडीए में कुछ जो भूले भटके लोग जो झांसे में आ गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के, पुनः वापस आइए। इंडिया बन गया, भारत 125 करोड़ लोगों का महागठबंधन बना है, पूरे देश के लोग का ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। जो भी इंडिया में आएगा, जो भी जिनके पास जो शक्ति होगी उसके हिसाब से उनको भागीदारी मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा।